दूसरा कंडक्टर कोई लें और जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपका दिया था जॉर्ज हो जाएगी, यानी कि 4 हेलो स्टूडेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। तो आज फिर हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है क्लास 10 साइंस का, जिसका नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपका दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। तो जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, जॉर्ज साइमन ओम ने वेरियस कंडक्टर यूज किए थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की धातुएं ली थी या फिर कंडक्टर्स लिए थे अलग अलग, ठीक है ना। जिसमें से हमने एक कंडक्टर लिया जिसकी जो लेंथ है वो एल है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया इसका क्या है? ए है। फिर जो जॉर्ज साइमन ओम थे इन्होंने बोला था, इन्होंने बोला था कि अगर कंडक्टर्स है उसकी जो फिजिकल कंडीशंस जैसे कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है और इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया और इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, ये अगर कांस्टेंट रहते हैं, क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ एंड एरिया ये कांस्टेंट रहते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो तुम्हारी आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस जो कंडक्टर है इसके अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर्स के जो किनारों पर जो तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस लगा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट। यानी कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डेल्टा वी। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो बोला था कि देन करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया, इससे जो करंट फ्लो हो रही है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसकी यूनिट होती है ओम। तो आपका जो ओम का नियम है यही है, V इक्वल टू आई आर। इसे हम इस फॉर्म में लिखें तो V अपॉन में आई आर। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस की हम कुछ वैल्यू लें, जैसे कि 20 वोल्ट लिए हमने, और जिसमें मान लो कंडक्टर है, इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो इसका जो रेशियो है ना वो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/1, ये रेशियो आ जाएगा। ऐसे ही हम अदर्स कंडक्टर यूज करें, इसमें अदर्स कंडक्टर दूसरा कंडक्टर कोई लें और उसका पोटेंशियल डिफरेंस हम 25 कर दें, तब भी यहाँ पे जो एम्पियर्स यानी कि जो करंट है वो ऑटोमेटिकली आपकी कितनी हो जाएगी, यानी कि 4/, इतना ही रेशियो आएगा, सेम रेशियो रहेगा ना। तो आपका जो ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर, ये है, ठीक है ना, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। लगभग ये 3 नंबर का आता है आपके बोर्ड में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप हमसे जुड़े रहिए। हम आपके लिए बोर्ड सेंट्रिक के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट और वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।